तो क्या हाल है नाइन्थ पास? आज हमें करना है 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हमसे पूछा जा रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन एपी एंड वाई। मतलब यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है और हमें ये बताना है कि क्या ये जो स्टेटमेंट है ये एक एपी है या नहीं है। देखते हैं कैसे करना है इसे। स्टेटमेंट हमारी ये है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब एक टैक्सी है, पहले 1 किलोमीटर चलती है और कितना चार्ज करती है? 15 रुपए। उसके बाद अगला किलोमीटर अगर तुम उस पर जाओ तो वो 8 रुपए चार्ज करेगी हर किलोमीटर के लिए। ओके, इस तरह से सिचुएशन है। इस किलोमीटर के लिए भी 8 रुपए चार्ज होंगे। अब देखते हैं जरा इसका फेयर जो आएगा, जो किराया होता है, वो एक एपी में आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, 15 रुपए है। देन उसके बाद फिक्स्ड चार्जेस जो हैं हमारे पर किलोमीटर के, वो हमें दे रखे हैं 8 रुपीज के। ओके, जो फिक्स चार्जेस है वो हमें 8 रुपीज दे रखे हैं, यानी 8 रुपए। चलो उनको जरा 15 और 8 को दूसरे इंक से लिख लेते हैं यहाँ पे, 15 और 8 रुपीज। ठीक है, अब इसके बाद ये सबसे पहले किलोमीटर का चार्ज देखो कितना होगा। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, यानी फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए कितना किराया लगेगा हमारा? 15। अब इसी तरह से फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर, यानी या 2 किलोमीटर्स लिख लेते हैं, 2 किलोमीटर के लिए कितना फेयर लगेगा? 15 प्लस 8, यही तो होगा 15 प्लस 8। यानी पहले किलोमीटर के बाद अगर वो 2 किलोमीटर जाता है, यानी अगला किलोमीटर जो वो जाएगा टैक्सी वाला, वो तुमसे 8 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेगा दोबारा। अब फेयर फॉर 3 किलोमीटर्स कितना होगा? 15 प्लस 8 प्लस 8, यहां पे कितना आया था हमारा? 23। अब 23 में 8 प्लस करो 31। तो ये हमारे यहां पे 3 फेयर आए हैं। और जो हमारा एपी फॉर्म होगा वो क्या होगा? जो हमारा सीक्वेंस फॉर्म होगा वो 15, 23, 31। देखते हैं इसमें डी कितना है? एज कॉमन डिफरेंस, क्योंकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है, यानी सारे नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है? a2 माइनस a1। कितना आ रहा है हमारा? a2 ये रही सेकेंड टर्म बेटा हमारी, ये रही, बताया था मैंने पहले भी, ये हमारा a1 होता है, ये a2 होता है और ये a3 होता है। तो a2 माइनस a1 कितना आएगा? 23 माइनस 15, ऑफ कोर्स हमारा कितना आएगा? 8 आएगा। और a3 माइनस a2 हमारा कितना आएगा? 31 माइनस 23, 31 माइनस 23, इसको माइनस 15 लिख लेना। 31 माइनस 23 ये भी हमारा 8 ही आएगा। सो इट इज एन एपी, लिख देना यहाँ पे। सो इट इज एन एपी। तो इसलिए ये एपी है क्योंकि इसमें सारे नंबर्स के जो बीच का डिफरेंस है वो सेम आएगा, जो है यहाँ पे 8। सेकेंड बात करते हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब एक वैक्यूम सिलेंडर, एक वैक्यूम पंप है जो सिलेंडर में से हवा खींच रहा है। मान लो ये तुम्हारा डब्बा है, ठीक है, इसमें वैक्यूम पंप लगा रखा है, ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम की स्पेलिंग ध्यान रखना, बच्चों को याद नहीं होती है। ये इसमें से हवा खींच रहा है। अब ये हवा कितनी खींच रहा है? अगर ये 1/4 हवा खींच रहा है, 1/4 किसकी? सिलेंडर में जितनी भी हवा है उसका 1/4 एट अ टाइम खींच रहा है। इसका एपी बना के देखते हैं कैसे बनेगा, गौर से देखना। मान लो लेट एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, मान लो सिलेंडर में जो हवा प्रेजेंट है वो है 40 लीटर्स की। देखो मैंने 40 ही क्यों लिया बेटा? 4 का मल्टीपल लेना, ठीक है, नीचे जो भी डिनोमिनेटर दे रखा होगा ना उसका मल्टीपल ले लेना। अगर 1/5 दे रखा है तो 5 का मल्टीपल ले लेना। अभी क्यों लेना है ये पता लगेगा। तो 4 का मैंने एक मल्टीपल ले लिया जो है 40। अब देखो, एयर प्रेजेंट आफ्टर फर्स्ट साइकिल, सिलेंडर के अंदर हवा कितनी बची होगी? 40 में से 40 का 1/4 निकल जाएगा। जब एक साइकिल पूरी होती है तो वो सिलेंडर की 1/4 हवा निकाल लेता है। तो 40 जितनी पहली हवा थी उसमें से क्या माइनस करोगे? उसी का 1/4। तो क्या हो गया? इतनी हवा उसने निकाल दी है। देखो इतनी हवा पहले थी, इतनी उसने निकाल दी,
बची कितनी होगी, इन दोनों को माइनस कर दो, क्या आएगा 40 माइनस, देखो 4 ये कटेगा 10 जा 10, जो आ गया तुम्हारा 30 लीटर्स। 30 लीटर्स की हवा बची है। अब दोबारा से साइकिल जो चलेगी, एयर प्रेजेंट आफ्टर सेकेंड साइकिल। अब देखो हवा कितनी बची है उसमें, 30 लीटर हवा बची है। अब 30 लीटर जब हवा बची है तो फिर से वो क्या करेगा, 30 का जो 1/4 होगा उसको निकाल देगा, यानी 30 का 30 का बेटा जो 1/4 होगा वो माइनस करना पड़ेगा हमें। अभी इसको करते हैं, देखो 30 माइनस, अभी 30 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं किसी कोने में, यहीं कर लेते हैं जरा, 430, 4 5 से 20, 4 से 4 7 से 28 माइनस 20, पॉइंट आया 5 जा 7.5 आंसर आया यहाँ पे 7.5। जरा माइनस करो, 7.5 में 2.5 प्लस किया 10 हो गया, और 20 और प्लस किया 30 हो गया, यानी 22.5 लीटर हवा बची है। अभी जरा देखो सीक्वेंस, देखो पहले क्या आ रहा है। सबसे पहले हमारी हवा कितनी बची थी, 40 लीटर। जब 1/4 निकाल दी तो बची 30 लीटर। जब 30 का भी 1/4 निकाल दिया हमने तो बचा 22.5 लीटर, 22.5 लीटर्स। तो जो हमारा एपी फॉर्म हो रहा है, सॉरी जो हमारा सीक्वेंस, एपी नहीं बोलेंगे अभी इसे हम, जो हमारा सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है वो क्या है, 40, पहले 40 थी, फिर उसके बाद 30 हो गई, फिर 22.5 हो गई। साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर जो हमारा डी है वो सेम नहीं है, यानी सारे दोनों नंबर्स के बीच में जो हमारा डिफरेंस है, फर्क है, वो सेम नहीं है। देख लेते हैं, निकाल लेते हैं। पहले डी निकालते हैं, a2 माइनस a1, जो कितना आया हमारा, a2 माइनस a1, बेटा a1 ये होती है, a2 ये होती है, a3 ये होती है, थर्ड टर्म। a2 माइनस a1 यानी 30 माइनस 40 कितना आया, -10, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालना है, a3 माइनस a2 करके देखेंगे। a3 कितना है हमारा 22.5 माइनस a2 यानी 20, ये कितना आएगा हमारा, 5 ऐड किया 7.5, दोनों केस में हमारा d आ रहा है डिफरेंट, तो ये AP नहीं है, ठीक है। तो यहां लिख लोगे एज d इज डिफरेंट, यहां पे लिख लो आराम से, एज d इज डिफरेंट सो इट इज नॉट एन AP, तो ये AP नहीं है, ठीक है। यहां पे D1 और D2 लिख देना, अलग अलग है क्योंकि दोनों डिफरेंस। तो ये थे हमारे पहले 2 पार्ट्स, अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पॉइंट हमारा यहां पे कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, मतलब आपको एक कुआं खोदना है यहां पे, और कुएं खोदने की हमें कॉस्ट जो दे रखी है वो है, अगर आप पहला मीटर, अगर हम जमीन में हमने खोदना शुरू किया, जो पहला मीटर होगा, यानी अगर पहला 1 मीटर अगर खोदोगे मिट्टी को, उसके चार्जेस है 150 रुपीज। उसके बाद जब हम दूसरा मीटर जमीन खोदेंगे, डिग करेंगे जमीन को, तो उसके चार्जेस होंगे 50 रुपए, ऐड होते रहेंगे जितना हम मीटर्स बढ़ाते रहेंगे। मतलब अगर ये वेल है, ये कुआं है मान लो, और ये जो पहला किलोमीटर हम खोदेंगे, पहला मीटर, पहले 1 मीटर इसको डिग करने का जो चार्ज है ये है 150 रुपीज। इसके बाद अगला मीटर का 50-50 ऐड होता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। देखने में लग रहा है आराम से AP होगा, एक बार सीक्वेंस बना लेते हैं इसका। AP क्यों होगा देख लेते हैं एक बार। देखो सबसे पहले कॉस्ट, सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ डिगिंग फर्स्ट मीटर डिग करने का कितना कॉस्ट बताया था उसने, 150 रुपीज, 150 रुपए। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट पर मीटर, यानी अगला जो भी मीटर होगा उसको डिग करने के कितने हैं, 50 रुपीज है। तो AP कैसे बनेगा, AP बनेगा हमारा 150, ठीक है। सबसे पहला जो हमारे कितने रुपए लगेंगे, हमें 150 रुपीज देने पड़ेंगे। तो फर्स्ट मीटर के लिए, इसको हम कर देते हैं, यही लिख लेते हैं, फर्स्ट मीटर के लिए जो कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट फर्स्ट मीटर कॉस्ट कितनी लगेगी हमारी, 150 रुपीज, ओके। और सेकंड मीटर डिग करने के लिए जो हमारी कॉस्ट लगेगी वो होगी 150 प्लस 50, दैट इज 200। अब इसी तरह से जो थर्ड मीटर होगा उसके लिए हमारी लगेगी 200 प्लस 50,
जो आएगा 250 रुपीज। ठीक है, अब यहां पे हमारा एपी क्या बना, सॉरी सीक्वेंस क्या बना हमारा, अभी से एपी मत बोलो उसे, एक तो सीक्वेंस क्या बना हमारा, सीक्वेंस हमारा बनेगा 150 कॉमा 200 कॉमा 250 और ये चलता रहेगा पागलपन। तो A1 हमारा हो गया 150, A2 200 है और A3 हमारा 250 है। ओके, अब जरा D चेक कर लेते हैं। तो D कितना आया हमारा बेटा, A2 माइनस A1, फिर से A2 माइनस A1 यानी 200 माइनस 150, ये हमारा आया 50 रुपीज। ओके, अब इसी के साथ साथ A3 माइनस A2 भी चेक कर लेते हैं एक बार। A3 माइनस A2 है 250 माइनस 200, ये हमारा कितना आया 50 अगेन। तो क्योंकि यहां पर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है, दिख रहा है ये कॉमन डिफरेंस, यानी पूरे दोनों टर्म्स के बीच में देखो, इन दोनों के बीच में भी फर्क हमारा 50 का है और इन दोनों के बीच में भी 50 है। तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, एज यहां पे लिख देना बिकॉज, चलो अलग से लाइन बना के लिख देना, एज D इज सेम फॉर ऑल इट फॉर्म्स एन ए पी। तो ये एक AP फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब लगा लो, चंदू के पापा ने उसे बोला बेटा जाके 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दे, और बैंक में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है हमें कुछ बैंक से, कि अगर आपने 100 रुपए जमा कराए और आपको फिर अगले साल जब जाओगे तो कुछ रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, 6, 7, 8 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो आपके अकाउंट में 108, 107 या 106 रुपीज होंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो हमारा फिक्स अमाउंट है, बंटी कितने लेके गया था, 10,000 रुपए लेके गया था, बंटी चिंटू पता नहीं कौन था, भूल गया नाम में, जो 10,000 रुपए लेके गया था वो। अब देखो इसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा वो कितना है, 10,000 रुपीज। प्रिंसिपल अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आप डिपॉजिट करते हो। ठीक है, और इसके बाद इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ROI रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दे रखा है 8%, यानी इतना आपको हर साल बढ़ के पैसा मिलेगा। अब फर्स्ट ईयर देखो, सेविंग्स इसमें लिख सकते हैं हम अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर, अब जरा ध्यान से सुनना इस बात को। पहले साल के बाद, यानी अभी उसने 10,000 जमा करा दिए, पहले उसने 10,000 जमा करा दिए। ठीक है, अब अगले साल जब 1 साल बाद उसे कितने मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे। एक तो 10,000 तो मिलेंगे, इसके साथ फिर 10,000 का ना उसे 8% भी मिलेगा, 10,000 का 8% भी मिलेगा। ठीक है, अब ये निकाल लेते हैं, ये आएगा आपका 10,000 प्लस 2 0 से 2 0 कटे, 8 को 100 से मल्टीप्लाई किया, ये आया 800, जो आ गया 10,800। मतलब जब वो 1 साल बाद अकाउंट देखने गया, अपना अकाउंट बैलेंस चेक किया, तो उसको अपना बैलेंस मिला 10,800 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर जब उसने डिपॉजिट कितने कराए थे, 10,000 कराए थे, 1 साल बाद कितने मिले, 10,800। अब जरा आफ्टर सेकेंड ईयर देखते हैं। आफ्टर सेकेंड ईयर देखने में तो हमें लग रहा है कि भाई हर साल तो 8% ही पैसे बढ़ रहे हैं, तो AP होगा, बट ऐसा है नहीं। देखो जरा गौर से, अब क्या होगा, अब जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा ना वो 10,800 हो जाएगा, यानी 10,800 तो उसके अकाउंट में थे ही पहले से, और उसके बाद 10,800 का आपको निकालना है 8%। ओके, अब इसी का 8% पैसे और मिलेंगे, उसे अमाउंट और मिलेगा। 2 0 से 2 0 काटे हमने, और फिर से जब इसको हम ऐड करेंगे 10,800 प्लस, देखो 8 8 जा होता है 64, कर लेते हैं यहाँ पे 108 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 8, 8 8 जा 64, 806 और 8 1 जा 8, 864 अब उसके और मिलेंगे। देखो 864 उसे अब और मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा उसका अमाउंट, अब यहाँ पे लिख लेते हैं 10,800 प्लस 864, 10,800 प्लस 864, 64161 11664 रुपीज उसे अब मिल रहे हैं।
क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है ये, बट समझने लायक है। 11664, कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई चेक कर लो। 11400816 फाइन, गुड टू गो। तो यहाँ हमारा जो सीक्वेंस बन रहा है हमारा, वो कुछ इस तरह बनेगा। देखो अब सीक्वेंस क्या बन रहा है हमारा, वो सबसे पहले हमारे पास थे 10,000, उसके बाद कितने हो गए 10,800, और उसके बाद कितने हो गए 11,664, और ये पागलपन चलता रहेगा। अब जरा इसका डी चेक करते हैं इसके बाद। अब देखो डी कैसे चेक करोगे, एक कॉर्नर में रब कर देता हूं यहाँ पे डी चेक करने के लिए, ये वाला पार्ट रब कर देते हैं, इसको नोट कर लेना आराम से। तो बेटा डी कैसे चेक होगा अब हमारा, फिर से a2 माइनस a1, हमें चेक करना है क्या ये a3 माइनस a2 के बराबर आता है नहीं आता। तो बेटा a2 माइनस a1, देखो a1 मेरा ये हमारा ये रहा, a2 ये रहा, a3 ये रहा। a2 माइनस a1 कितना होगा 10,800 माइनस 10,000, जो कितना आया 800 रुपीज। मेरा पहला डिफरेंस कितना आया इन दोनों के बीच का 800 रुपए। ओके, अब जरा अगला डिफरेंस चेक करते हैं, आगे का थोड़ा और पोर्शन मिटा लेते हैं ऐसे यहीं से, ठीक है। अब जरा अगला डिफरेंस चेक करते हैं a3 माइनस a2 का, ये भी अगर 800 आता है तो ये AP होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेट्स सी, a3 कितना है हमारा 11,664 माइनस a2 कितना था, ये रहा a2 10,800, हाँ ठीक है 10,800 था, ठीक है। अब इसको माइनस कर लेते हैं यहाँ पे, ये नीचे आया 04621, एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से 11664, कहाँ कैलकुलेट करें इसे, 11664 और 10,800, गड़बड़ लग रही है मुझे कुछ, 6 ये कटेगा 16, ये होगा 8 और ये बन जाएगा 0, ये भी 0 कैरी ओवर जाएगा हमारा, और इसके बाद ये हमारा 864, ये कितना आया हमारा 864, ठीक है। तो देखो डिफरेंस हमारा क्या क्या आया, दो अलग अलग डिफरेंस आए हमारे पास, एक हमारा डिफरेंस आया 800 और एक आया 864। अब सेम वही लाइन लिखेंगे हम, बिकॉज D इज नॉट सेम फॉर ऑल सो इट इज नॉट एन AP, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 800 है, मगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 864 रुपीज है, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में सेकंड क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग द कॉन्सेप्ट।